तो अगर आपने भी इन 5 में से कोई भी ट्रांजैक्शन किया है और उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं किया है तो आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो 5 ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की कोई भी पेमेंट की है कैश में जिसका अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है थ्रू चेक या फिर थ्रू आरटीजीएस लेकिन उसका अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई भी म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 30 लाख से ज़्यादा है, बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है लेकिन आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे हैं वो कंपैरेटिवली कम डिडक्ट हुए हैं, जैसे कि सपोज 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं एंड आपने उसके ऊपर ना ही कोई लोन लिया है एंड ना ही कहीं आपने उस ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है कि आपने कैसे उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है जिसका अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। चौथी चीज़, अगर आपने किसी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराया है या फिर आपने कोई भी एफडी कराई है 1 साल के अंदर जिसकी लिमिट जो कि अमाउंट है जिसका जो कि 10 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। पांचवी चीज़, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करी है एंड उसको आपने इनकम टैक्स को रिपोर्ट नहीं किया है, आपने उसके ऊपर कैपिटल गेन सबमिट नहीं किया है, तब भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इवन इफ अगर आपका इनकम जो कैपिटल गेन्स है 0 भी है तो भी आपको इनकम टैक्स के अंदर वो शो करना होगा कि आपने उसे सेल किया है एंड आपका जो गेन है वो 0 है। अगर इनमें से इन 5 चीज़ों में से अगर आपने कुछ भी किया है तो भी तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना कन्फर्म्ड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की पीक लिस्ट में है एंड दे आर seriously looking into it. So stay tuned with us for more such updates on it.